सिद्धाः स्वान्तस्तमीश्वरम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। उद्भवस्थिति संहारकारिणीं क्लेशहारिणीं सर्वश्रेष्ठकरीं सीता नतोऽहं रामवल्लभा नतोऽहं रामवल्लभा। जगत्पति करते च स्थिति संहारे हेतवे भवपाशविमुक्ताय श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। श्री दत्तात्रेय नमोस्तुते। पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलं वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं श्रीराम नाम वरानने। श्रीराम नाम वरानने। मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयुथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता सीता राम
सीता राम 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 मन जात की रात निपात किए मृग लोग भोग सरे नहीं हतिनाथ अनाथ निपाहि हरे विषया बन पावर भूलि परे सीता राम 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 सीता राम राम राम
श्री गजानंद गणपतिनाथ भगवान की जय, श्री सरस्वती माता की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, राजा श्री रामचंद्र भगवान की जय, जनकनंदनी श्री जानकी मैया की जय, श्री रतनलाल जी महाराज की जय, श्री भरतलाल जी महाराज की जय, श्री शत्रुघ्न जी महाराज की जय, श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, श्री बालाजी महाराज की जय, जननी श्री गायत्री माता की जय, श्री अम्बे जगदम्बिके माता की जय, श्री उमा महेश्वर भगवान की जय, राधा वल्लभ भगवान की जय, श्री रामायण जी महाराज की जय, श्री नर्मदा मैया की जय, श्री दत्तात्रेय भगवान की जय, श्री प्रिय नारायण भगवान की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, श्री नर्मदे। आइए श्री सीतारामचंद्र पंचायत भगवान के चरणारविंद में नमन करते हुए पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज के चरणारविंद का ध्यान करते हुए इस सत्र में आवाहित समस्त देवी देवता एवं समस्त तीर्थ देवताओं को प्रणाम करते हुए आज हम द्वितीय दिवसीय मंगलमय मधुर गाथा में प्रवेश करते हैं। आप सभी भगवत भक्त श्रद्धा भाव से प्रभु की इस परम मंगलमय कथा को श्रवण करना, और जब कीर्तन किया जाए, भजन किया जाए, तो आपसे निवेदन है आप सभी ताली की सेवा करते हुए आनंद से अपने मुख से प्रभु के नाम का संकीर्तन भी जरूर करें और प्रेम से इस कथा का श्रवण पान कर इसे अपने जीवन में भी जरूर उतारें। भगवान की असीम कृपा से अब हम सबको ये बड़ा सौभाग्य प्राप्त हुआ, इस पावन स्थान पर भगवान श्री रघुनाथ जी की ये कथा हो रही है। कल प्रथम दिवस में अपने महात्म्य का श्रवण पान किया था, कथा की महिमा सुनी, किस प्रकार से गोस्वामी जी ने श्री रामचरितमानस ग्रंथ की रचना की। गोस्वामी जी ने ये एक ऐसा महान ग्रंथ बनाया, एक ऐसा निराला ग्रंथ है रामचरितमानस, जिसका व्यक्ति अगर श्रद्धा भाव से निष्ठा से अध्ययन करे, प्रेम से अगर इसे सुने भी, तो उसको सारी बातों का ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाए। ऐसा एक महान ग्रंथ है। और गोस्वामी जी का फिर भाव देखिए मानस में, उन्होंने सभी की वंदना की, किसी का उन्होंने निरादर नहीं किया, सभी की वंदना की। पूरे संसार को उन्होंने सिया राम में जाम करके सबकी वंदना की। मानस में वर्णन आया, उन्होंने निशाचरों की भी वंदना की, जामवंत जी की, सुग्रीव की, सभी की वंदना की, क्योंकि उन्होंने अपनी दृष्टि जो है वह गुरु के चरण रज से पावन कर ली। और जिस व्यक्ति ने अपने नेत्रों को, अपने आंखों को गुरु की चरण धूल से पवित्र कर लिया हो, उस व्यक्ति को संसार में दोष कैसे दिखाई दे? उसको तो फिर सब सज्जन ही सज्जन दिखाई दे। हम कई बार संसार में दोष ढूंढने लगते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी स्वयं की दृष्टि ऐसी शुद्ध नहीं होती। अगर हमारी दृष्टि में अशुद्धता है तो हम संसार में चाहे कहीं पर भी देखें, हमें दोष ही दोष दिखाई देगा। और अगर हमने अपने नेत्रों को पावन बना लिया तो फिर चाहे हम कहीं पर भी नजर डालें, हमें कहीं कोई विकार दिखाई देगा ही नहीं। धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा गया कि आपको संसार में कोई
दुष्ट दिखाई देता है, उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो सब सज्जन ही सज्जन दिखाई दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे स्वयं सज्जन हैं, इसलिए उनको सर्वत्र सज्जन ही दिखाई पड़ते हैं। वही बात जब दुर्योधन से पूछी गई कि आपको कोई सज्जन व्यक्ति दिखाई देता है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे तो सब दुर्जन ही दुर्जन दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि वह स्वयं ही दुर्जन है। व्यक्ति जैसा स्वयं होता है और जैसा फिर उसका चिंतन चलता रहता है ना, जैसा वो विचार करता है, संसार में उसको वैसा ही दिखाई पड़ने लगता है। महाराज, संसार में विकार नहीं है, विकार है हमारी अपनी आंखों के अंदर, हमारे स्वयं के अंदर विकार है। किसी में भी विकार नहीं है, हमारे खुद के अंदर विकार है। तो हमें अपनी दृष्टि पावन बनानी है, ताकि हम जहाँ भी देखें ना तो भगवत भाव प्रकट हो, किसी में विकार ना दिखाई दे, पूरा संसार हमें भगवत स्वरूप दिखाई दे कि सब में भगवान। तो यही बात को स्वामी जी ने मानस में भी कही। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं पूरे संसार को सिया राम मैं समझकर सबको प्रणाम करता हूँ, सबकी वंदना करता हूँ। उन्होंने माँ भगवती जानकी मैया से भी प्रार्थना करके बड़ी सुंदर वस्तु मांगी। जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। वे कहते हैं कि मैं जनक सुता माँ जानकी को प्रणाम करता हूँ। वे प्रार्थना करते हैं कि माँ आप कृपा करके मुझे निर्मल बुद्धि प्रदान करो, निर्मल मति प्रदान करो। कितनी सुंदर वस्तु मांगी है, निर्मल बुद्धि। व्यक्ति की मति, व्यक्ति की बुद्धि निर्मल होनी बहुत जरूरी है। मांग कर रहे हैं कि मुझे निर्मल मति दो, क्योंकि भगवान जब कृपा करते हैं ना, तभी व्यक्ति को निर्मल बुद्धि प्राप्त होती है, अच्छी बुद्धि प्राप्त होती है। ये मांग उन्होंने माँ जानकी से की। फिर राम जी की प्रार्थना की, राम जी की वंदना की। पहले अलग अलग वंदना की, फिर बाद में दोनों की एक साथ वंदना करके गोस्वामी जी कहते हैं कि ये दोनों अलग नहीं है, ये दोनों एक है। सीता राम बोलने में भले दो अलग हैं, लेकिन वस्तुतः दोनों एक है, दोनों एक है। उन दोनों के चरणारविंद में वंदना करके गोस्वामी जी ने राम नाम की बहुत वंदना की। ओमकार स्वरूप राम नाम की बहुत वंदना की गई, क्योंकि राम का जो नाम है ना, वह राम जी से भी बड़ा है। जो शक्ति स्वयं भगवान राम में नहीं है, वो उनके नाम के अंदर है। राम एक तापस तीय तारी, और नाम कोटि खल कुमति सुधारी। राम जी ने एक तपस्विनी अहिल्या का उद्धार किया, लेकिन उनके नाम से करोड़ों कुमतियां सुधर गई हैं, केवल नाम से। राम जी जब तक पृथ्वी पर रहे, उन्होंने राक्षसों का उद्धार किया, कईयों पर कृपा की राम जी ने, लेकिन उनके चले जाने के बाद